नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं असम विधानसभा चुनाव 2021 के सबसे बड़े और ताज़ा ओपिनियन पोल के बारे में। क्या कुछ आंकड़े निकल कर आ रहे हैं दोस्तों, आपको पूरे विस्तार से बताएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको जिला वाइज बताएंगे कि कहां से किस पार्टी को कितनी सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। क्या भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर से सत्ता में वापसी कर पाएगी या फिर महागठबंधन करेगा वापसी। क्या कुछ आंकड़े निकल कर आ रहे हैं, आपको विस्तार से बताएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं बक्सा की। बक्सा में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से 2 सीट भारतीय जनता पार्टी और उसके गठबंधन के खाते में तथा 1 सीट महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर बारपेटा की बात कर ले तो बारपेटा में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं, जिसमें से 3 सीट महागठबंधन, 3 सीट एनडीए के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों, अब तक हमने असम की 9 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से महागठबंधन के खाते में 4, एनडीए के खाते में 5 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों, विश्वनाथ की बात कर ले तो विश्वनाथ में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से 2 सीट एनडीए, 1 सीट महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों, बोगई गांव की बात करें तो बोगई गांव में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से 2 सीट एनडीए, 1 सीट महागठबंधन के खाते में जा रही है। दोस्तों, अब तक हमने असम की 15 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से एनडीए के खाते में 9, महागठबंधन के खाते में 6 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों, अगले जिले कछार की बात कर लें तो कछार में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं, जिसमें से 4 सीटों पर एनडीए, 3 सीट पर महागठबंधन बढ़त बनाता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं पर दोस्तों, चराईदेव की बात करें तो चराईदेव में विधानसभा की कुल 2 सीट है, जिसमें से 1 सीट पर एनडीए, 1 सीट पर महागठबंधन बढ़त बना रहा है। दोस्तों, अब तक हमने असम की 24 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से एनडीए के खाते में 14, महागठबंधन के खाते में 10 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों, चिरांग की बात कर ले तो चिरांग में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं। इन दोनों ही सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं पर दोस्तों, द्रांग की बात कर ले तो द्रांग में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से 3 सीटों पर एनडीए, 1 सीट पर महागठबंधन का कब्जा होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं पर दोस्तों, अब तक हमने असम की 30 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से एनडीए के खाते में 19, महागठबंधन के खाते में 11 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों, धेमाजी की बात कर ले तो धेमाजी में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं, जिसमें से 1 सीट पर एनडीए, 1 सीट पर महागठबंधन का कब्जा होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं पर धूबरी की बात करें तो धूबरी में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं, जिसमें से 3 सीटों पर एनडीए, 2 सीटों पर महागठबंधन का कब्जा हो रहा है। वहीं पर दोस्तों, अब तक हमने 37 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से एनडीए के खाते में 23, महागठबंधन के खाते में 14 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों, डिब्रूगढ़ की बात कर ले तो डिब्रूगढ़ में विधानसभा की कुल 7 सीटें हैं, जिसमें से 4 सीटों पर एनडीए, 3 सीट पर महागठबंधन का कब्जा हो रहा है। दोस्तों, अब तक हमने असम की 44 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से एनडीए के खाते में 27, महागठबंधन के खाते में 17 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों, दिमासाओ की बात कर ले तो दिमासाओ में विधानसभा की कुल 1 सीट है। इस 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी अर्थात एनडीए का कब्जा होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं पर गोलपाड़ा की बात कर ले तो गोलपाड़ा में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से 3 सीटों पर एनडीए, 1 सीट पर अन्य पार्टी का कब्जा होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं पर दोस्तों, अब तक हमने असम की 49 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से एनडीए के खाते में 31, महागठबंधन के खाते में 17 तथा 1 सीट अन्य के खाते में जा रही है। वहीं पर गोलाघाट की बात कर ले तो गोलाघाट में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से जनता की राय के अनुसार 2 सीट एनडीए, 2 सीट महागठबंधन के खाते में जा रही है। वहीं पर हेलाकांडी की बात करें तो हेलाकांडी में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से 2 सीट एनडीए, 1 सीट महागठबंधन के खाते में जा रही है। दोस्तों, अब तक हमने असम की 56 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से एनडीए के खाते में 35 सीटें, महागठबंधन के खाते में 20 सीटें तथा 1 सीट अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों, होजाई की बात कर ले तो होजाई में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से जनता की राय के अनुसार एनडीए के खाते में 2, 1 सीट महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर जोरहाट की बात कर ले तो जोरहाट में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं, जिसमें से 3 सीटों पर एनडीए, 2 सीटों पर महागठबंधन का कब्जा होता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, अब तक हमने असम की 64 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से एनडीए के खाते में 40, महागठबंधन के खाते में 23 तथा 1 सीट अन्य के खाते में जा रही है। वहीं पर दोस्तों, कामरूप महानगर की बात कर ले तो कामरूप महानगर में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से 2 सीटों पर एनडीए, 2 सीट पर महागठबंधन का कब्जा हो रहा है। वहीं पर कामरूप की बात करें तो कामरूप में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं, जिसमें से 3 सीट पर एनडीए, 3 सीट पर महागठबंधन का कब्जा होता हुआ दिखाई दे रहा है। वहीं पर दोस्तों, अब तक हमने असम की 74 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से एनडीए के खाते में 45, महागठबंधन के खाते में 28 तथा 1 सीट अन्य के खाते में जा रही है। वहीं पर दोस्तों, कार्बी आंगलोंग की बात करते हैं तो कार्बी आंगलोंग में विधानसभा की कुल 3 सीट है, जिसमें से 1 सीट पर एनडीए,
2 सीटों पर महागठबंधन का कब्जा हो रहा है। करीमगंज की बात कर ले तो करीमगंज में विधानसभा की कुल 5 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 1, महागठबंधन के खाते में 4 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, अब तक हमने असम की 82 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से एनडीए के खाते में 47, महागठबंधन के खाते में 34 तथा 1 सीट अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर कोकराझार की बात कर ले तो कोकराझार में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से 2 सीट एनडीए, 1 सीट महागठबंधन के खाते में जा रही है। लखीमपुर की बात कर ले तो लखीमपुर में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 2, महागठबंधन के खाते में भी 2 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, अब तक हमने असम की 89 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से एनडीए के खाते में 51, महागठबंधन के खाते में 37 तथा 1 सीट अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों माजुली की बात करते हैं तो माजुली से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती हुई दिखाई दे रही है। यह सीट एनडीए के खाते में जा रही है। वहीं पर मोरीगांव की बात करें तो मोरीगांव में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से 2 सीट भारतीय जनता पार्टी, 1 सीट महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, अब तक हमने असम की 93 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से एनडीए के खाते में 54, महागठबंधन के खाते में 38 तथा 1 सीट अन्य के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों नगांव की बात कर ले तो नगांव में विधानसभा की कुल 8 सीटें हैं, जिसमें से 4 सीट एनडीए, 3 सीट महागठबंधन तथा 1 सीट अन्य के खाते में जा रही है। दोस्तों, अब तक हमने असम की 101 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से एनडीए के खाते में 58, महागठबंधन के खाते में 41 तथा 2 सीटें अन्य के खाते में जा रही है। वहीं पर दोस्तों नलबाड़ी की बात कर ले तो नलबाड़ी में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 2, महागठबंधन के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर शिवसागर की बात कर ले तो शिवसागर में विधानसभा की कुल 4 सीटें हैं, जिसमें से 2 सीट एनडीए, 2 सीट महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, अब तक हमने असम की 108 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से महागठबंधन के खाते में 44 सीटें, एनडीए के खाते में 62 सीटें जा रही है। वहीं पर सोनीतपुर की बात कर ले तो सोनीतपुर में विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, 5 सीटें हैं, जिसमें से 3 सीट एनडीए, 2 सीट महागठबंधन के खाते में जा रही है। वहीं पर दोस्तों अब तक हमने असम की 113 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से एनडीए के खाते में 65, महागठबंधन के खाते में 46 तथा 2 सीटें अन्य के खाते में जा रही है। वहीं पर दक्षिण सलमरा की बात कर ले तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं तथा दोनों ही सीटें महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर तिनसुकिया की बात करें तो तिनसुकिया में विधानसभा की कुल 6 सीटें हैं, जिसमें से एनडीए के खाते में 3, महागठबंधन के खाते में 2 तथा 1 सीट अन्य के खाते में जा रही है। दोस्तों, अब तक हमने असम की 121 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें से एनडीए के खाते में 68, महागठबंधन के खाते में 50 तथा 3 सीटें अन्य के खाते में जा रही है। वहीं पर उदलगुड़ी की बात कर ले तो उदलगुड़ी में विधानसभा की कुल 2 सीटें हैं तथा दोनों सीटें ही भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर दोस्तों अब पश्चिमी कार्बी आंगलोंग की बात करते हैं तो यहाँ पर विधानसभा की कुल 3 सीटें हैं, जिसमें से 1 सीट एनडीए, 2 सीट महागठबंधन के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, अब तक हमने असम की सभी 126 विधानसभा सीटों की बात की, जिसमें हमारे ओपिनियन पोल के अनुसार एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई वाले एनडीए की वापसी होती हुई दिखाई दे रही है। जी हां दोस्तों, हमारे ओपिनियन पोल के अनुसार अब की बार भारतीय जनता पार्टी के खाते में 71 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर कांग्रेस पार्टी की अगुवाई वाले महागठबंधन की बात करें तो महागठबंधन के खाते में 52 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं पर यूआरएफ जो कि एजेपी का गठबंधन है, उसके खाते में 3 सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, आप भी हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर दें कि अब की बार असम में किस पार्टी की सरकार बनने वाली है तथा किस पार्टी के खाते में कितनी सीटें जाती हुई दिखाई दे रही है। दोस्तों, हमें कमेंट कर अपनी राय जरूर दें। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।